वेलकम बैक बच्चों। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का एक नन्हा सा टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग, और ये इसका सेकेंड हाफ है। अगर आपने फर्स्ट हाफ वीडियो का देख लिया है तो अब आप उस लेवल पर हैं जहां पर मैं आपसे उन क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्ट बात कर सकता हूं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाफ आपने देख लिया है पक्का से? ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानना बेहद जरूरी है कि लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में दो तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। एक ऐसे कुछ z इक्वल्स टू समथिंग x एंड y का लीनियर फंक्शन होगा जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या होगा? z इक्वल्स टू समथिंग x एंड y का लीनियर फंक्शन, है ना, जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। और सेकेंड होगा इस प्रकार से कुछ दो तीन, है ना, लीनियर इनइक्वालिटी जिनको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि इन कंस्ट्रेंट के हेल्प से, है ना, ये रिस्ट्रिक्शन है एक प्रकार से। कंस्ट्रेंट का मतलब रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन है एक्स और वाई के ऊपर, है ना। और इसके बाद आपको क्या करना है कि इस जेड को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज करना होगा, है ना, या तो मैक्सिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज करना होगा, ये बोला जाता है। बस इतना सा क्वेश्चन होगा। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा एंड कुछ कंस्ट्रेंट दिए रहेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होगा? z इक्वल्स टू समथिंग x एंड y का लीनियर एक्सप्रेशन, एंड कंस्ट्रेंट क्या होंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज, x एंड y के लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। ये दो पार्ट होगा क्वेश्चन का। अब बोलेगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, है ना, इस z का मैक्सिमम या मिनिमम, है ना, वैल्यू निकालो अंडर द कंस्ट्रेंट दिस। ये रिस्ट्रिक्शन के हेल्प से, है ना, ये रिस्ट्रिक्शन है एक्स एंड वाई के ऊपर, उसके बाद इस जेड का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालो। जब सब्जेक्टिव पेपर होता था ना आपका सीबीएसई का, तब शायद मैं इस पर डिटेल में बात करता। वो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो होते थे, जो ना 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे उनसे, तो मैं डिटेल में बात करता। हालांकि एक दो क्वेश्चन में लिया हूं ताकि समझ आए कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ क्यों रहे हैं, ये कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हम बिजनेस कर सकें। कुछ चीज़ें मुझे सेल करनी है तो हमारे पास क्या होगा? कुछ कंस्ट्रेंट होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा कि हमारे पास टाइम का बाउंडेशन है कि हम इतने टाइम में ही प्रोडक्शन प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके उसके बाद सेल करना है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट का, मनी का रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, स्पेस का रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, मैन पावर का रिस्ट्रिक्शन हो सकता है ना। तो उन रिस्ट्रिक्शन को ऐसे फॉर्मुलेट करके हम लोग लिखते हैं, इसको बोला जाता है कंस्ट्रेंट। और उसके बाद सेल करना है तो सेल क्यों करना है भाई? हम क्यों बिजनेस करेंगे? कॉस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, समझ आ रहा है ना। कॉस्ट नहीं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। वही प्रॉफिट ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। समझ आ रहा है क्या? चलो एक क्वेश्चन लेंगे तो इस पर डिटेल में बात होगा। अभी तो समझो कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और फिर कंस्ट्रेंट होते हैं, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हमें क्या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अब हम आते हैं अपने लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्योरम पर। लीनियर प्रोग्रामिंग का थ्योरम कहता है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इन कंस्ट्रेंट से बने हुए फिजिबल रीजन, याद करो इनइक्वालिटी हमने सॉल्व किया तो एक क्या आएगा? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, ऐसा कुछ आएगा ना फिजिबल रीजन, उनके कॉर्नर पॉइंट्स पर मिलता है। क्या कह रहे हैं सर? नहीं समझ आया? चलो समझ, पहले देखते हैं क्या 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 बोल रहा हूं मैं कि इन कंस्ट्रेंट को पहले प्लॉट करो। आप कंस्ट्रेंट को प्लॉट करो। कैसे कैसे प्लॉट करेंगे? याद आ रहा है आपको? ये इनइक्वालिटीज है ना। ये फर्स्ट x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। पहले तो इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। x पर क्या आएगा? 10 और y पर क्या आएगा? 5। x पर 10 एंड y पर 5। ये लो जी, ये 10, 0 एंड 0, 5। फिर क्या इसमें इसको प्लॉट करना है तो x पर क्या आएगा? 5 और y पर क्या आएगा? 15। x पर 5, 0 एंड y पर 0, 15, है ना। हमने क्या किया कि सेकेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट लाइन था हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 एंड सेकेंड लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। ये सेकेंड लाइन है, समझ आ गया ना। और कुछ ये है, ये दोनों मिलकर के क्या बोलते हैं? ये कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमने देखा था x ग्रेटर देन x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ये दोनों बोल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो पहले इन दोनों का सोल्यूशन निकालेंगे और इन दोनों का जो सोल्यूशन आएगा उसको फाइनली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, सेड करेंगे और वही हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। उस फाइनल सोल्यूशन को हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं। क्लियर है? कैसे निकालेंगे सोल्यूशन? इसमें हमें 0,0 पुट करना होगा भैया। इसमें 0,0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो आप 0 + 0, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 0 + 0 0, 0 इज क्या सही है? हाँ जी सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो फर्स्ट लाइन है उसके नीचे वाला पार्ट लेंगे हम। फर्स्ट लाइन यही है ना हमारा फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन इसके नीचे का पार्ट लेना है हमें, है ना, ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला। समझ आ रहा है क्या? अच्छा, इसमें भी हम 0,0 पुट करेंगे इसमें, तो 0 + 0 0 हो जाएगा, है ना। याद आ रहा है ना आपको? क्या करते थे हम लोग? ओरिजिन पुट करते थे। तो 0 + 0 0, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 15। अगेन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके लिए भी हमें नीचे वाला पोर्शन लेना होगा, ये। समझ आ रहा है क्या? लेकिन ध्यान से देखिए, दोनों का जो कॉमन रीजन आएगा वो तो यहां से इस इधर आएगा, नीचे आएगा, ब्लैक एंड ब्लू का कॉमन रीजन। बट उसमें भी वो पार्ट लेना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पार्ट है? देखो फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं उसको शेड कर रहा हूं, है ना। थोड़ा डार्क शेड ये वाला आएगा, दिख पा रहा है क्या? बिल्कुल समझ आ गया ना। ये हमारा, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। अब ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना। क्वाड्रिलेटरल में ये O है, ओरिजिन 0,0, इसको हम नाम देते हैं A, ये है B और दिस पॉइंट इज C। अब इस पॉइंट को हमें निकालना पड़ेगा, बिकॉज कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग का थ्योरम है जो मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था, वो कहता है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा ना, इन कंस्ट्रेंट से बने हुए फिजिबल रीजन जो कि एक पॉलीगन होगा, उनके कॉर्नर पॉइंट्स पर मिलता है। बस इतनी सी बात है। ये है लीनियर प्रोग्रामिंग का थ्योरम। अब 3 कॉर्नर पॉइंट तो हमें दिख रहे थे, चौथा कॉर्नर पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करो, सॉल्व करो। किन को सॉल्व करो आप? x + 2y = 10 को, है ना। यही 2 स्ट्रेट लाइन है ना, इन्हीं दोनों का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट C। और 3x + y = 15 को, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, है ना। क्या कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम पहले सेकेंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x - 6x तो -5x, x - 6 -5x, दिस इज इक्वल टू 10 - 30 तो -20। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, x का वैल्यू 4। सो y का वैल्यू जो आएगा ना, y यहाँ पुट कर दीजिए, x का वैल्यू 4 तो 3 आएगा। दिस इज 4,3, x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 3। ये क्या हमारे चारों के चारों पॉइंट्स दिख रहे हैं? फिजिबल रीजन जो कि एक पॉलीगन है, क्या उस पॉलीगन के चारों कॉर्नर दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो हमारा z है कितना है? 3x + 2y। इसका हम वैल्यू निकालेंगे किसके ऊपर? सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर। कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर देख लो, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला तो ओरिजिन है, फिर 5,0 है, 4,3 है एंड 0,5 है। सभी के सभी पॉइंट्स पर हम z का वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि किस पर मैक्सिमम आ रहा है और किस पर मिनिमम आ रहा है। इस पर z का वैल्यू 0 आएगा, यहां से z का वैल्यू कितना आएगा? 15, यहां से z का वैल्यू 12 + 6 18 और यहां से जो z का वैल्यू आएगा वो आएगा 10, यह आएगा 10। अब देखिए ध्यान से, अगर मैक्सिमम पूछता कि z मैक्सिमम कितना होगा तो हम रिपोर्ट करते हैं कि यही है। देख लो यही है कि नहीं है? किस पॉइंट पर मिल रहा है जी? किस पॉइंट पर मिल रहा है? 4,3 पर। ये जो कंस्ट्रेंट दिए गए थे, इस कंस्ट्रेंट, इस रिस्ट्रिक्शन के बाद इस z का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 18 होगा एट x = 4 एंड y = 3। इससे बड़ा z हमें नहीं मिल सकता। और अगर मिनिमम कहता तो मिनिमम तो यहीं पर दिख रहा है, मिनिमम तो यहीं पर दिख रहा है। बात समझ आ रहा है क्या? z मिनिमम क्या होगा? 0 होगा एट 0,0। दैट्स ऑल। ये है आपका एक्चुअल क्वेश्चन प्रॉब्लम जो कि बोर्ड में पूछा जाएगा। समझ आ रहा है क्या? 2 चीजें, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा कंस्ट्रेंट। इस ऑब्जेक्टिव का मैक्सिमम या मिनिमम पूछेगा। आपको क्या करना होगा? कंस्ट्रेंट को प्लॉट करो, इनइक्वालिटीज है ना, तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा। फाइनल सॉल्यूशन को हम फिजिबल रीजन कहते हैं। वो फिजिबल रीजन हमारा ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन होगा, पॉलीगन होगा। उन पॉलीगन्स के क्या कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लो और
उन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर जेड का वैल्यू बारी बारी से निकाल लीजिए। मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम रिपोर्ट कीजिए कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट, एंड मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम रिपोर्ट कीजिए कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट। समझ आ रहा है क्या? तो कुछ इस प्रकार से। तो आप चाहो तो स्टेप मैं स्क्रीन पर दे देता हूं कि स्टेप क्या होगा। 4 स्टेप में बात करेंगे हम लोग। दिख रहा है आपको? पहला स्टेप क्या है? प्लॉट ऑल द कंस्ट्रेंट इनइक्वालिटीज, इसको प्लॉट करना है। सेकेंड स्टेप, गेट द फिजिबल रीजन। थर्ड, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम या मिनिमम दोनों। ऑप्टिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट एट द वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन। ये थ्योरम है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का थ्योरम है। एंड फाइनल पॉइंट कि फाइंड वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड वर्टिसेस एंड गेट द आंसर। क्लियर हो गया ना? 3-4 स्टेप्स को के हेल्प से हम लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन देखें। मैं 8-10 प्रॉब्लम लेकर के आया हूं एकदम एक्सक्लूसिव, जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट आ सकते हैं। ओके, तो चलिए एक एक करके उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फिजिबल सोल्यूशन ऑफ LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ कंस्ट्रेंट x माइनस। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कंस्ट्रेंट क्या दिया है? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तो दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे भैया। LPP में ये दोनों तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ आ रहा है ना? अब मतलब एक ही कंस्ट्रेंट है यहां पर। आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन वगैरह ये सब तो दिया ही नहीं। धीरे धीरे हम पहुंचेंगे, है ना, अच्छे क्वेश्चन पर। अभी तो सिर्फ ये कंस्ट्रेंट है। तो ऑप्शन 4 दिया गया है कि इस कंस्ट्रेंट के लिए कौन सा पॉइंट क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, यही ना? क्या करेंगे हम? इसको प्लॉट करेंगे। पहले तो आप इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कीजिए। प्लॉट करेंगे सर एक्स पर 2 था, यहां पर 0 नहीं है, ये 2 है। तो x पर कितना? x पर y 0 होगा तो 2 आएगा, 2,0। y पर x 0 होगा तो वो -2 आएगा, 0, -2। ये लो जी, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का ये वाला इलाका आंसर होगा कि ये वाला? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें 0,0 पुट करेंगे। पुट 0,0 तो 0 -0 0। क्या ये सही है? आप कहोगे नहीं सर, इसका मतलब ये गलत इलाके में बैठा हुआ है। ओरिजिन को हमने इसमें पुट किया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अपना ये इलाका आंसर नहीं होगा, अपोजिट वाला होगा। ये इलाका अपना आंसर होगा, ये वाला। लेकिन अब ध्यान से देखिए, इसमें ये लोग भी शामिल हैं। अब ये लोग क्या कहते हैं? ये दोनों मिलकर के कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको लेना होगा। फाइनल फिजिबल रीजन जो होगा, आपका सॉल्यूशन होगा, वो कहां पर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए, तो इसका मतलब यही वाला पार्ट होगा ना अपना फाइनल आंसर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ब्लैक शेडेड रीजन कौन सा था? यही वाला था, है ना? तो इसको हमने डार्क कर दिया, ये आंसर होगा। तो इस रीजन में 4 में से जो ऑप्शन लाई करेगा वो अपना आंसर होगा। बात समझ आ रहा है क्या? है ना? तो देखते हैं बारी बारी से पुट करके। पहला 1,2 कहां लाई करेगा? अच्छा, एक तरीका और भी ना कि डायरेक्ट इसमें हम सारे के सारे पॉइंट्स पुट कर सकते थे। 1,2 हम पुट करेंगे तो 1 -2 -1, क्या -1 है ना? ऑप्शन ए चेक कर रहे थे। -1 क्या 2 से बड़ा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए रिजेक्ट। बात समझ रहे क्या? ऑप्शन बी में क्या है? 4,1, 4 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 3 होगा। क्या 3 2 से बड़ा होता है? हाँ जी, सही होता है। और ऑब्वियसली 3,2 पता है कहां आएगा? इस इलाके में आएगा, ऐसे 3,2 इधर ही होगा कहीं पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट का पहले तो पॉइंट होना चाहिए, और वो भी इस वाले रीजन में, इस रेड रीजन में लाई करना चाहिए। अब सी पुट करके देख लो, सी पुट करके देखो। सी में क्या है? 1,0 तो यहां से 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, गलत। डी पुट करिए। डी अपना है 2,4, 2 - 4 कितना? -2, -2 क्या 2 से? नहीं, ये भी गलत। मतलब ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट चॉइस। ऑप्शन बी। समझ आ रहा है ना? अब डायरेक्ट पॉइंट पुट कर करके देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया कि ये क्या चाहता है। ये चाहता है कि वो पॉइंट इस वाले रीजन में आए, और इस वाले रीजन में सिर्फ अपना पॉइंट बी आएगा, क्योंकि 2 यहां पर होता है, 3 इधर होगा, और 3,2 कुछ ऊपर होगा। समझ आ गया ना? 3,2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? ये नहीं भी करते, डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके हमारा क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या कह रहा है? प्लॉट द फिजिबल
रीजन ऑफ एलपीपी सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। अरे यार ये एकदम हलवा क्वेश्चन भैया। अब तो आप एकमात्र ये कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, ये दो चुन्नू मुन्नू तो आएंगे ही, है ना, ये दोनों लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। बात समझ आ रहा है क्या? सिर्फ इसको ड्रॉ करो आप, फिजिबल रीजन को दिखाना है हमें। नहीं दिखा सकते हैं क्या? x0 तो y 4 आएगा, 4 आएगा, x0 करके y 4 आया, y0 करो x कितना आएगा दिस। ये अपना आंसर है, ये स्ट्रेट लाइन है, आंसर नहीं है। आंसर के लिए क्या करना है, इसमें एक सुंदर प्यारा पॉइंट पुट करना होता है। हमारा सुंदर प्यारा पॉइंट कौन होगा? ओरिजिन होगा। हम ओरिजिन को पुट करेंगे इसके अंदर, x के जगह पर 0, y के जगह पर 0, है ना। तो यहां से 0 लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या सही है क्या? हाँ सर सही है। इसका मतलब ओरिजिन सही इलाके में था, यही अपना आंसर होगा। लेकिन वो चुन्नू मुन्नू कह रहे हैं कि आप पूरा का पूरा नहीं ले सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहें। तो अपना फाइनल सॉल्यूशन यही एक ट्रायंगल दिखाई देगा, ये अपना फाइनल फिजिबल रीजन है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, अगला सवाल एक बार पढ़िए, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको। क्या बोला? कह रहा है हाँ जी, क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन हमारा पढ़ लिया आपने। फिजिबल रीजन शेडेड फॉर एलपीपी इज शोन इन फिगर, मैक्सिमाइज दिस। थर्ड क्वेश्चन में एक फिजिबल रीजन दिखाया गया है। हाँ जी, ये लो, हमने फिजिबल रीजन देख लिया। ये कुछ इस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, ये O है, दिस इज ए कितना है हमारा 7,0, ये B है 3,4 एंड C 0,2। ठीक है, ये है इसका फिजिबल रीजन। अब ये क्या बोला है, देखिए ये कह रहा है कि मैक्सिमाइज किसको, Z इक्वल्स टू 5x प्लस 7y, इसको मैक्सिमाइज करना है। क्या करेंगे, सभी कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर इस Z का वैल्यू निकाल लेंगे। Z क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बस समझ रहे क्या? कंस्ट्रेंट दिया नहीं है, कंस्ट्रेंट का जो फिजिबल रीजन है ना, जो सॉल्यूशन है वो प्लॉट करके दिया हुआ है। थोड़ा आसान है, धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचेंगे, जो हमने एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में। तो डायरेक्ट इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आप Z का वैल्यू निकालो, जो कि आपका स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्या है? 0 पर 0 आएगा, A पर 35, B पर 43 एंड C पर 14। तो हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम Z कितना आ रहा है? Z मैक्स बताइए। Z मैक्स हमारा जो आ रहा है वो 35 आ रहा है एट 3,4। ये हमारा आंसर होगा। Z मैक्स का वैल्यू कितना होगा? 35 एट 3,4। क्लियर एकदम? अच्छा कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन दिखाया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो, हाँ ये बढ़िया सवाल, ये आ गया अपना वो ओरिजिनल क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि Z क्या है? x प्लस 2y, जिसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। देख लो आप, कह रहा है कि x प्लस 2y को मैक्सिमाइज कीजिए, नहीं क्या? और कंस्ट्रेंट क्या दिए गए हैं? कंस्ट्रेंट डायरेक्ट मैं प्लॉट करूं क्या? ओके, प्लॉट करते हैं। ये लीजिए कंस्ट्रेंट है पहला, x प्लस 2y इक्वल्स टू 100, मतलब x पर 100 और y पर 50। ये लो जी, 100,0 एंड 0,50। ओके, ये है x प्लस 2y इक्वल्स टू 100। ये हमारा पहला इक्वेशन, पहला कंस्ट्रेंट था। सेकेंड है 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 करेंगे तो y इक्वल्स टू 2x आएगा। ये तो ओरिजिन से पास करने वाला लाइन होगा। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये ओरिजिन से पास करने वाला लाइन है, नहीं क्या? और थर्ड है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200, इसके करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करेंगे तो x पर 100 आएगा और y पर 200 आएगा। कुछ इस तरह का होगा, 0,200, है ना। ये हमारा थर्ड है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। ये हमारा थर्ड लाइन है। चलिए आ जाइए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? फिजिबल रीजन निकालना होगा। Z का काम तो एकदम एट द एंड है, Z में सिर्फ हम वैल्यू पुट करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स का, फिजिबल रीजन निकालते हैं। पहला जो था मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए इनइक्वालिटी दिखा देता हूं, जगह की कमी है। x प्लस 2 यहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, यहां पर क्या था? यहां पर लेस देन इक्वल्स टू है, और यहां पर जो है यहां पर भी लेस देन इक्वल्स टू है। ठीक है ना। बारी बारी से अब हम क्या करेंगे? पॉइंट्स पुट करके देखते हैं। पहले वाले में 0,0 पुट करेंगे तो क्या होगा बोलो?
0,0 इसके अंदर पुट करेंगे तो 0 + 0 0 क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। क्या सही है, गलत। मतलब पहले ही पॉइंट पे हमारा ओरिजिन सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। ओरिजिन के अपोजिट वाला इलाका अपना आंसर होगा। तो इस वाले के लिए देखिए, इस वाले के लिए यही इलाका है ना, यही है, ठीक है। और सेकंड ये है, इसमें हम ओरिजिन डाल सकते हैं क्या, नहीं सर, इसमें ओरिजिन नहीं डाल सकते। इसमें क्योंकि ये तो खुद ही ओरिजिन से पास कर रहा है, तो एक बढ़िया वो पॉइंट लो जो जिसका लोकेशन आपको पता है। जैसे ये 100,0 ये इस लाइन के नीचे है, तो इसमें 100,0 पुट करेंगे तो 2 × 100 - 0 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा, 200 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। का सही है, ये भी गलत, ये भी गलत। बात समझ आ रहा है क्या? हमने 100,0 इसके अंदर पुट किया, x के जगह पर 100 तो 200 हुआ, y के जगह पर 0। क्या 200 0 से छोटा होता है, गलत। इसका मतलब कि ये पॉइंट जो है ना, ये भी गलत इलाके में है। इस लाइन के ऊपर वाला जो इलाका होगा ये आंसर होगा इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए। एंड थर्ड क्या है, ये है। इसमें क्योंकि ये तो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इसमें हम 0,0 पुट कर सकते हैं, तो 0,0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 200 आ रहा है, ये भी गलत है। इसका मतलब क्या, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिया है। x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 था, हाँ, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, बिल्कुल बिल्कुल हमने सही किया है, ये सही है, गलत नहीं है, ये सही है, ये सही है। इसका मतलब कि हम जो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर गया, इसके नीचे वाला इलाका, इस लाइन के नीचे वाला इलाका, पहले से ब्लू और ब्लैक लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है एक साथ, और इस लाइन के नीचे वाला इलाका एक साथ कहां नजर आएगा, देखो तो, इससे इधर ही आएगा क्या, इससे इधर आएगा कि नहीं आएगा, प्लॉट करके खुद से देखिए। और चंगू मंगू भी है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो वो क्या कहेंगे कि भैया ये इलाका तो लो, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सिर्फ लो, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लो। बात समझ आ रहा है क्या? चलिए जी, हमने ले लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। ये एक आपको ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, और एक मिनट ट्रायंगल नहीं, यहीं तक होगा, यहीं तक होगा। ये आपको क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा होगा, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है क्या? अब इस क्वाड्रिलेटरल में इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी, क्योंकि हमें कॉर्नर्स की जरूरत पड़ेंगी। ए बी सी चारों पॉइंट्स आ गए, चारों पॉइंट्स निकाल लो आप, जिसमें से दो तो दिख रहे हैं, बी और सी निकालना पड़ेगा। बी और सी कैसे निकलेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बी के लिए इस लाइन को और इस लाइन को, मतलब फर्स्ट को और सेकेंड को सॉल्व कीजिए। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, सॉल्व करने के बाद बी का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है दैट इज 20,40, और इस पॉइंट के लिए हमें किसको, देखिए ध्यान से, सेकेंड को और थर्ड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो सी का कोऑर्डिनेट आ रहा है मैं आपको बता देता हूं, सॉल्व कर लेंगे आप 50,100। क्या आपको चारों पॉइंट्स नजर आ गए? क्या चारों पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं? अब क्या करना है, इन चारों कॉर्नर्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना है और देखना है कि किसके लिए मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमाइज करना है ना जी, तो देखना है किसके लिए मैक्सिमम आ रहा है। अब इसके बाद तो आप कर ही लेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल ये रहा, पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? कह रहा है कि द फिजिबल सॉल्यूशन फॉर एलपीपी शोन इन फिगर, एक फिजिबल रीजन दिखाया गया है, z = 3x - 4y, z = 3x - 4y, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि डायरेक्ट पेपर में आ जाए विद दिस, है ना। अब इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट पढ़िए। फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना, मिनिमम ऑफ z अकर्स एट, z का मिनिमम वैल्यू बताइए, z का मिनिमम वैल्यू निकालना है जी। शुरू हो जाइए, मैं आपको समय देता हूं, आप वीडियो को पॉज करो, एक बार अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना, ठीक है।
चलिए, तो उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। नहीं, एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारा फिजिबल रीजन है, y एक्सिस, x एक्सिस, दिस एंड दिस, है ना। ये है 0,0, इसको O नाम दे देते हैं। दिस इज A 5,0, B 6,5, C 6,8, D 4,0 एंड E 0,8। ये फिजिबल रीजन दिया हुआ है, ठीक है। हमें इस बार निकालने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बढ़िया इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एग्जाम्पलर में, एनसीईआरटी में हर और बाकी सैम्पल पेपर वगैरह हर जगह ये क्वेश्चन मिलता है। तो मुझे लगा ये कराना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ये आ सकता है, डेटा वगैरह चेंज करके आ सकता है, ठीक है ना। हमें इस बार कंस्ट्रेंट को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ करने के बाद फाइनल फिजिबल रीजन दिया हुआ है, कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं, और क्या बोला है कि z इक्वल्स टू 3x माइनस 4y को हमें क्या करना है ना, इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि 3 पार्ट है, देखो पहले पार्ट में मिनिमम वैल्यू, सेकेंड पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू, एंड थर्ड में मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू का सम निकालना है। चलिए निकालते हैं कॉर्नर पॉइंट्स और z इक्वल्स टू 3x माइनस 4y। बताइए 0,0 O हो गया, a हमारा कितना है 5,0, b कितना है 6,5, c बोलिए, c है हमारा 6,8, d है 4,0 एंड e इज 0,8 है, नहीं क्या। अब जेड ओ देखिए, जेड ओ तो 0 आएगा, जेड ए कितना होगा 5,0, एक्स का वैल्यू 5 पुट कीजिए इसमें, 15 माइनस 0 15। जेड बी कितना होगा, जेड बी आएगा 18 माइनस कितना -2। जेड सी बोलिए 6,8 पर, वो आएगा -14, और जेड डी जो आएगा मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ -28, और जेड ई जो आएगा दिस इज -32। तो अब देखिए मैक्सिमम कहां पर मिल रहा है, ये है, ये मैक्सिमम जेड है। इसमें फर्स्ट पार्ट में अब देखिए बोला है कि ऑब्जेक्टिव मिनिमम ऑफ, फर्स्ट पार्ट में मिनिमम बोला है, तो ये होगा हमारा मिनिमम। मिनिमम किस पर आ रहा है 0,8 पर, देख लीजिए ऑप्शन बी। मैक्सिमम किस पर आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है 5,0 पर, ऑप्शन ए। एंड थर्ड पार्ट में बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम का सम, जेड के मैक्सिमम और मिनिमम का सम 15 और -32 का सम कितना आएगा, वो आएगा -17। दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन यार। अब इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े एक बार, क्या कह रहा है। 6 में बोला है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन एज दिस एंड दिस, जेड इक्वल्स टू कितना है px प्लस qy। अब ये बोला कि जहां pq पॉजिटिव है, कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट मिनिमम अकर्स एट 3,0 एंड 1,1। इस z का जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो किस पर मिल रहा है 3,0 पर भी मिल रहा है और 1,1 पर भी मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, z एट 3,0 इक्वल्स टू z एट 1,1 इक्वेट कर देंगे। वहां से p एंड q में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगा p एंड q पर। चलिए देखते हैं क्या होगा। क्या होगा 3p प्लस 0 दिस इज इक्वल टू p प्लस q। सो इधर आकर के 2p हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू q। तो p का वैल्यू क्या आएगा q/2 विच इज आवर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कुछ इस प्रकार से। इतने सिंपल क्वेश्चन, ये भी अपनी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, बात समझ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वो ऑब्जेक्टिव्स कलेक्ट करके लाया हूं जो कि शायद कल के पेपर में आ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो कि मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम से लिया हूं, थोड़े बड़े है ना। इसमें आपको पूरा सॉल्यूशंस निकालने के लिए तो नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा कि फॉर्मुलेट करके बताओ, ऑप्शन डाल देगा कि इनके करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रेंट क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, वगैरह वगैरह। दो क्वेश्चंस लिया हूं, है ना। तो थोड़ी देर वेट करो, अगले वीडियो में उन दो क्वेश्चंस को भी मैं अपलोड कर रहा हूं।